सुनील सिंह साजन सर, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए की जीत है, सरकार झुक गई। भाई ये तो स्मार्ट पॉलिटिकल मूव भी है सरकार का, 10 सीटों पर उपचुनाव है। अगर सरकार ने स्मार्ट पॉलिटिकल मूव ले लिया, रिवोक कर लिया फैसला, कल कहते थे अहंकारी है, आज अहंकारी नहीं है, तो आज भी तकलीफ। देखिए गरिमा जी, मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अपना देश है, और इसकी सबसे ज्यादा खूबसूरत बात यह है जब यहां सरकार के सामने मजबूत विपक्ष होता है तो विपक्ष सरकार की लगाम है। सरकार ने गलत फैसला लिया, विपक्ष ने लगाम कसी और सरकार यू टर्न आ गई, सरकार घूम गई। सरकार घूमी तो रही है। हम तो सुधांशु जी को और चिराग पासवान जी की पार्टी के प्रवक्ता को बधाई दे रहे हैं कि उन्होंने कम से कम कुछ बातें बहुत साफ और ईमानदारी से रखी। सुधांशु जी ने कहा कि हम एनडीए गठबंधन का धर्म निभा रहे हैं। इसका मतलब अगर ये पूर्ण बहुमत में होते तो ये धर्म नहीं निभा रहे होते, तब आरक्षण छीन रहे होते। और ये जो नकली ओबीसी इनके नेता हैं, बीजेपी, आरएसएस, ये कभी भी आरक्षण के पक्ष में नहीं हो सकते। अगर आरक्षण के पक्ष में होते तो आप बताइए, उत्तर प्रदेश में नगर निगम, नगर निकाय में ओबीसी का आरक्षण आपने छीन लिया था, माननीय न्यायालय से मिला। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती, माननीय हाई कोर्ट के डबल बेंच के आदेश के बाद भी आज भी धरने पर बैठे हैं। अभी भी जब हम आप बात कर रहे हैं तब भी धरने पर बैठे हैं। और लेटरल एंट्री के माध्यम से आप क्या कर रहे थे? आपने क्यों वापस लिया? और आप अभी पूछ रही थी ना कि कौन से दस्तावेज आप सरकार को देते हैं। हम आपको बता रहे हैं न्यूज 24 में कार्यक्रम के माध्यम से, पासवान जी हो, नीतीश जी हो, चंद्रबाबू नायडू जी हो, कोई दस्तावेज नहीं देते हैं। एक पत्र देते हैं समर्थन वापसी का। प्रधानमंत्री को लगता कल तुम प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, बस उसी में यू टर्न हो जाता है, उसी में सामाजिक न्याय आ जाता है, उसी में सारे समीकरण आ जाते हैं। हम केवल एक बात कह रहे हैं, अगर आपकी मंशा सच में पीडीए के लोगों को न्याय दिलाने की है तो आप उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं? अब तक जो आपने भर्ती की है उसमें आपको आरक्षण कहां दिखा है? तो जो बात समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन कह रही थी, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, यही तो खतरा है जो सुधांशु जी कह रहे हैं कि अगर लेकिन अच्छा सुनील जी ये बताइए ना, सुनील जी एक सेकंड, जिस पर 3 दिन से बवाल था, 72 घंटे में मोरल विक्ट्री है ये ऑपोजिशन की। 72 घंटे में एक बड़ा फैसला रिवोक हो गया। 10 साल में पहली बार वक्फ बिल जो आया, 10 साल में पहली बार अटका जेपीसी को पहली मर्तबा कोई बिल चला गया। ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेटरी जो ड्राफ्ट था वो विड्रॉ हो गया। तो ये मोरल विक्ट्री है सुनील सिंह साजन, इस पर आपको धन्यवाद देना चाहिए सरकार को। नहीं, मैं तो केवल एक बात कहूंगा, 2024 में जो परिणाम लोकसभा में इस देश की सम्मानित जनता ने दिया, जो सरकार में है वो हारे हुए दिख रहे हैं, जो विपक्ष में है वो जीते हुए दिख रहे हैं। हम विपक्ष में हैं, लेकिन अगर पिछड़े, दलित, आदिवासियों का हक छीना जा रहा है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार घुटने टेक देती है। वो सरकार जो कहती थी एक अकेला, वो सरकार जिसने कितने किसानों को बलि चढ़ा दी, लेकिन अपना ईगो, अपना अहंकार पीछे नहीं किया। अपने अहंकार में इस देश को 10 सालों में कहां से कहां लेकर के गए, लेकिन अब वो अहंकार मर गया, ईगो खत्म हो गया है। नहीं भाई, अगर डेमोक्रेसी लौट गई एनडीए में, जिस डेमोक्रेसी का हवाला देते थे, लोकतंत्र नहीं है, एक अकेला सब पर भारी, आज भी शिकायत कर रहे हैं आप, तो वो अगर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म आ गया एनडीए में तो खुश होना चाहिए आपको सुनील सिंह जी। हम तो खुश हैं, हम तो खुश हैं कि जनता ने ऐसा जनादेश दिया है कि हम लोगों ने उसी प्रधानमंत्री को इस देश का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री देखा, और उसी प्रधानमंत्री को सबसे लाचार और सबसे कमजोर प्रधानमंत्री देख रहे हैं। तो राजीव जी क्या वाकई, राजीव जी